हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज एसपीडी का जो करंट अफेयर सितंबर माह का है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। जो आगामी जितने भी सभी एग्जाम आ रहे हैं दरोगा बीएसएससी, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? तो यह नागालैंड राज्य बना है। किस अफ्रीकी देश ने तख्ता पलट किया गया है? तो किस अफ्रीकी देश में तख्ता पलट किया गया है? तो गैबन में किया गया है। केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह एकता कपूर बनी है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा बनी है। किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो यह जॉर्जिया देश ने किया है। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य-L1 को कहाँ से लॉन्च किया? तो इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य-L1 को कहाँ से लॉन्च किया? तो श्री हरिकोटा से लॉन्च किया। कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। ये किस यान से? तो PSLV-C57 अंतरिक्ष यान एथी से सेटेलाइट से इसको लॉन्च किया। PSLV-C57 से लॉन्च किया है। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम से किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? तो ब्रिक्स इनोवेशन फोरम से किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? तो सांता थोट्टम को मिला है। फाइड रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो फाइड रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने? डी गुकेश बने हैं। गाई यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो गाई यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह नेपाल देश में मनाया गया। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। सीसीआई ने विस्तारा के किस एयरलाइन में विलय को मंजूरी दी है? तो सीसीआई ने विस्तारा के किस एयरलाइन में विलय को मंजूरी दी है? तो एयर इंडिया में विलय को मंजूरी दी है। किसे मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया? तो किसे मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया? तो माधुरी पटेल को। यह कहाँ? नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाली हैं। पुरातत्वविदों ने किस देश में 3000 साल पुरानी पुजारियों की कब्र का पता लगाया है? तो पुरातत्वविदों ने किस देश में 3000 साल पुरानी पुजारियों की कब्र का पता लगाया है? तो पेरू देश में। स्मार्ट सिटी मिशन प्रदर्शन करने में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्मार्ट सिटी मिशन यानी कि 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन प्रदर्शन में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह मध्य प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा। चर्चित ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया? तो चर्चित ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया? तो यह मुंबई शहर में लागू किया गया। डुरांड कप 2023 किस टीम ने जीता? तो डुरांड कप 2023 किस टीम ने जीता? तो मोहन बागान सुपर जॉइंट ने जीता है। कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है? तो कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश है, ये काम कर रहा है। लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है किसने? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है? तो यह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने।
किसने नेशनल डायबेटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो किसने नेशनल डायबेटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो डॉक्टर नवीन अग्रवाल ने जीता है। डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो सत्यजीत मजूमदार को सम्मानित किया गया है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जकार्ता के इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। नटट्या बुचथम किस देश की 100 विकेट लेने वाली पहली एसोसिएट खिलाड़ी बनी है? तो 100 विकेट लेने वाली कौन बनी है एसोसिएट खिलाड़ी? तो यह थाईलैंड की है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो यह उड़ीसा राज्य ने यह शुरू की है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप को कौन प्रायोजित करेगा? तो आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को कौन प्रायोजित करेगा? तो महिंद्रा प्रायोजित करेगा। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो यह दिल्ली में किया गया है। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन मध्य प्रदेश राज्य में किया गया। किस एम्स ने दवाओं, टीकों, सांप-रोधी जहर की आपूर्ति ड्रोन से करने का फैसला किया है? तो किस एम्स ने दवाओं, टीकों, सांप-रोधी जहर की आपूर्ति ड्रोन से करने का फैसला किया है? तो आईआईटी पटना ने ये किया है। हांगझो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है? तो हांगझो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है? तो यह अमूल बना है। किस राज्य की रायगढ़ा शॉल को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य की रायगढ़ा शॉल को जीआई टैग मिला है? तो यह उड़ीसा राज्य का है। किसे ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों की लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो किसे ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों की लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को शामिल किया गया है। किसे लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो किसने ये जीता है लीडिंग फिटनेस? तो यह आबिद अहमद ने जीता है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है? तो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है? तो यह प्रवीणा अंजना बनी है, प्रवीणा अंजना। किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की? तो किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की है? तो यह प्रयागराज यूपी में जो है। दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? तो दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? तो बर्मिंघम ने घोषित किया है। आईएनएस सुमेघा ने कहाँ अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है? तो आईएनएस सुमेघा ने कहाँ अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 में भाग लिया है? तो यह मिस्र देश में भाग लिया है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित हुई है? तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित हुई है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुई है। केंद्र ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो केंद्र ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो 10% आरक्षण को मंजूरी दी है। किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है? तो किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है? तो इजराइल देश के शोधकर्ताओं ने। प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा देने वाले किस एसपीजी अधिकारी का निधन हुआ है? तो प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा देने वाले किस एसपीजी अधिकारी का निधन हुआ है? तो अरुण कुमार सिन्हा का निधन हुआ है। किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है? तो यह तमिलनाडु के हैं। किसे लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार 2000 पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अदैत जिंद को दिया गया है।
स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। किस बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है? तो किस बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है? तो एसबीआई ने जारी किया है। चर्चा में रही उमियाल झील किस राज्य में स्थित है? तो चर्चा में रही उमियाल झील किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय में है। किस राज्य ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया है? तो यह पश्चिम बंगाल ने मनाने का निर्णय लिया है। किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो यह झारखंड के राज्य सरकार ने। भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण का दूसरा चरण आयोजित किया है? तो भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण का दूसरा चरण आयोजित किया है? तो यह फ्रांस ने किया है। किस देश ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी कार्ड शुरुआत की? तो किस देश ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है? तो यह भूटान देश ने की है। किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? तो किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? तो यह उत्तर कोरिया ने लॉन्च की है। किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया? तो किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया? तो गोवा राज्य के राज्यपाल ने। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इंदौर प्रथम पर रहा, दूसरा आगरा और तीसरा ठाणे। बच्चों के एआई सिखाने में मदद के लिए सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो बच्चों के एआई सिखाने में मदद के लिए सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो एडोब के साथ समझौता किया है, एडोब। किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? तो किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? तो यह स्विट्जरलैंड ने जीता है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो यह अमेरिका देश ने। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी में बाहर किया है? तो किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी में बाहर किया है? तो यह मैक्सिको देश ने। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह बेंगलुरु में किया गया। किस राज्य की कैबिनेट ने अफस्पा हटाने के लिए सिफारिश की है? तो किस राज्य की कैबिनेट ने अफस्पा को हटाने के लिए सिफारिश की है? तो असम राज्य की कैबिनेट ने इसको हटाने की कही है। किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की? तो किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? तो भारत देश ने शुरू की है। यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसे डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संजय मिश्रा को सम्मानित किया गया है। कहाँ बांगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो कहाँ बांगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो यह किसने जीता है? तो किरण जॉर्ज ने जीता है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? तो दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? तो यह लद्दाख में बनेगा। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? तो किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिला है। वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बना है? तो वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बना है? तो विराट कोहली बना है।
किसने बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीता है? तो किसने बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीता है? तो यह जर्मनी देश ने जीता है। सैफ अंडर-16 फुटबॉल चैंपियनशिप कौन बना है? तो सैफ अंडर-16 फुटबॉल चैंपियनशिप भारत बना है। सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल राज्य शीर्ष पर है। चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो यह वाराणसी में हुई है। सबसे तेज 150 ODI विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर हैं। तो सबसे तेज 150 ODI विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर हैं तो कुरनदीप यादव, कुरन लिखा है, कुरनदीप यादव। किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? तो किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? तो यह पटना नगर निगम ने शुरू किया है। तूफान डेनियल ने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया है? तूफान डेनियल ने किस देश के डरना शहर को 20% हिस्सा तबाह कर दिया है? तो यह लीबिया देश का है। कहाँ के शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दृष्टिकोण विकसित किया है? तो कहाँ के शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दृष्टिकोण विकसित किया है? तो IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने। किस देश के वायुसेना को एयरबस से पहला C-295 परिवहन विमान मिला है? तो किस देश की वायुसेना को एयरबस से पहला C-295 परिवहन विमान मिला है? तो यह भारत देश के। 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने जीता है। ITIA ने सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में कितने साल पर प्रतिबंध लगाया है? तो कितने साल के सिमोना हालेप पर? तो 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। इस बार नौसेना दिवस किस किले में मनाया गया था? इस बार नौसेना दिवस किस किले में मनाया गया? तो सिंधुदुर्ग किला में मनाया गया। चीन ने डाओ जिंग को किस देश में अपना नया राजदूत नियुक्त किया? तो चीन ने डाओ जिंग को किस देश में अपना नया राजदूत नियुक्त किया? तो अफगानिस्तान में नियुक्त किया। किस IIT के शोधकर्ताओं ने फार्मास्यूटिकल और खाद्य उत्पाद विकसित किए हैं? तो किस IIT के शोधकर्ताओं ने फार्मास्यूटिकल और खाद्य उत्पाद विकसित किए हैं? तो IIT गुवाहाटी ने विकसित किया है। किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया है? तो कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना शुरू की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना शुरू की है? तो गोवा राज्य के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने का निर्णय लिया है? तो यह हरियाणा राज्य के परिवहन विभाग ने। दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह वाराणसी में किया जाएगा। OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश कौन सा बना है? तो OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश कौन सा बना है? तो यह भारत बना है। भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बना है? तो भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है? तो यह बांग्लादेश का। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 कौन बनी है? तो मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 कौन बनी है? तो एरिका राबिन बनी है। भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन कौन सी बनी है? तो भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन कौन सी बनी है? तो इंडिगो बनी है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो किस देश के आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? तो यह ब्रिटेन देश ने घोषित किया है।
आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश में किया गया है। जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो भारत शीर्ष पर है। किस राज्य की विधानसभा ने ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पेश किया है? तो ये कौन सा राज्य है 27%? तो यह गुजरात राज्य है। टाइम्स पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की लिस्ट में कौन सी कंपनी शामिल हुई? टाइम्स पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की लिस्ट में कौन सी कंपनी शामिल है? तो इन्फोसिस शामिल हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यशो भूमि को देश की जनता को समर्पित किया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यशो भूमि को देश की जनता को समर्पित किया। तो द्वारिका दिल्ली में है। कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 84 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। किस देश ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला लिया है? तो किसने लिया है? तो भारत देश ने लिया है सुखोई। किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? तो किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डे पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? तो एयर इंडिया ने शुरू किया है। 8वीं बार एशिया कप खिताब किसने जीता? तो 8वीं बार एशिया कप खिताब किसने जीता? भारत जीता, श्रीलंका को हराकर जीता। कौन सी राज्य सरकार नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करेगी? तो कौन सी राज्य सरकार नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करेगी? तो यह महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो कार्लोस सैज ने जीता है। कहाँ स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को ने भारत के 41वें विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है? तो कहाँ स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को ने भारत के 41वें विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है? तो वीरभूमि, यह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। किसे फ्रांस का सेवेलियर DL आर्ड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्स पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? राहुल मिश्रा को मिला है, फ्रांस के सेवेलियर। इलावेनिल वलारिवन ने महिलाओं की 100 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इलावेनिल वलारिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? तो पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बनी है पायल छावड़ा बनी है। ज्योतिराज्य सिंधिया ने कहा उड़ान भवन का उद्घाटन किया? तो ज्योतिराज्य सिंधिया ने कहा उड़ान भवन का उद्घाटन किया? तो यह नई दिल्ली में उद्घाटन किया। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया? तो भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया? तो अपूर्व चंद्रा ने अनावरण किया। कहाँ स्थित होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो कहाँ के होयसला मंदिर है? तो यह बेलूर कर्नाटक की है। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD कहाँ खोली गई है? तो ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD कहाँ खोली गई है? तो न्यू दिल्ली में खोली गई है। अमेरिका और किस देश ने 5 कैदियों की अदला बदली की है? तो अमेरिका और किस देश ने 5 कैदियों की अदला बदली की है? तो अमेरिका और ईरान ने की है। पुराना संसद भवन अब क्या कहलाएगा? तो पुराना संसद भवन संविधान सदन कहलाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है? तो यह है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। ICC ODI रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने हैं? तो ICC ODI रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने हैं? तो यजुवेंद्र चहल बने हैं। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो यह नई दिल्ली में शुरू हुआ।
किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? तो किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश की है। नुआखाई जुहार त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो नुआखाई जुहार त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है। दक्षिण चीन सागर में किस देश ने आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो दक्षिण चीन सागर में किस देश ने आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो इंडोनेशिया ने किया है। किस कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है? तो एडिडास ने लॉन्च किया है। वर्ल्ड एस्पाइन्स कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो वर्ल्ड एस्पाइन्स कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में शुरू हुआ है। प्रमीला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामित हुई हैं? तो प्रमीला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामित हुई हैं? तो यह उड़ीसा के हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु विधेयक पेश किया है? तो किस राज्य सरकार ने राज्य के कुलपतियों को नियुक्ति को विनियमित करने हेतु विधेयक पेश किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश के राज्य सरकार ने। किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार? तो यह पश्चिम बंगाल के हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाने के लिए आमंत्रित किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाने के लिए आमंत्रित किया है? तो यह अमेरिका देश के। एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोर्गोहेन को बनाया गया है। भारत और किस देश के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स शुरू हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स शुरू हुआ है? तो भारत और सिंगा के बीच होता है सिम्बेक्स होता है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है? तो यह असम सरकार ने। किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की है? तो किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की है? तो यह कनाडा ने। अगस्त 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो अगस्त 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो अर्लिन कैली एवं बाबर आजम बने हैं। किसे प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो किसे प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो स्वाति नायक पद को प्रदान किया गया है। किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पलक शर्मा को सम्मानित किया गया है। नदी उत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो नदी उत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो यह दिल्ली में शुरू हुआ है। कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना है? तो कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना है? तो यह त्रिपुरा बना है। सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ हुई है? तो सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ हुई है? तो यह वियना में हुई है। किस देश ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्ध टैंक वराक का अनावरण किया है? तो किस देश ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्ध टैंक वराक का अनावरण किया है? तो इजराइल देश ने किया है। कौन सा देश आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गया है? तो कौन सा देश आईसीसी के तीनों फॉर्मेटों में नंबर 1 बन गया है? तो यह भारत बन गया है। बक्की वेंकटैया को किस राज्य के SC/ST आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो बक्की वेंकटैया को SC/ST आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। तो यह तेलंगाना राज्य के अध्यक्ष चुने गए हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियोर्जिया नेपोलिटानो का निधन हुआ है? तो किस देश के हैं? तो यह इटली के हैं। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव शुरू हुआ है गोवा में शुरू हुआ है। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है? तो विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत को किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है? तो अमित पंघाल को कांस्य पदक मिला है। किस देश के
जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो किस देश के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो यह ग्रीस को जोड़ा गया है, ग्रीस देश का है। पीएम किसान एआई चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो पीएम किसान एआई चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो कैलाश चौधरी ने लॉन्च किया है। बीसीसीआई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए किसे ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो बीसीसीआई ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए किसे ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो एसबीआई लाइफ को चुना है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटना के मुआवजे की राशि को कितने गुना बढ़ा दिया है? तो रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटना के मुआवजे की राशि कितने गुना बढ़ा दिया है? तो यह 10 गुना बढ़ा दिया है। किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। किस देश ने रेलवे के सिंगल लिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? तो किस देश के सिंगल लिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए इरकॉन के साथ समझौता किया है? तो श्रीलंका देश ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीजी 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीजी 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने। 451 करोड़ रुपए की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो यह वाराणसी में किया गया है। किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है? किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है? तो यह सिंगापुर के। किसे खाद्य पुरस्कार का टैग मिला है? तो किसे खाद्य पुरस्कार नहीं, खाद्य पशु का टैग मिला है? तो यह मिथुन है, जैसे सांड इसको कहते हैं। किसे जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किसे जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कैप्टन बाना सिंह को नियुक्त किया गया है। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान में किया है। सूचना अनुसार भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सूचना के अनुसार भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो न्यू जर्सी अमेरिका में किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह गाजियाबाद में किया। किस राज्य में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया जाता है? तो किस राज्य में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया जाता है? तो यह झारखंड राज्य में। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह इंदौर में आयोजित किया गया है। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? तो वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? तो यह भारत बनी है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मार्को बेजेंची ने जीता है। किस टीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है? तो किस टीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है? तो पर्यटन और हरित थीम के साथ। थीम है, टीम नहीं है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक नेशनल कॉलिंग का विमोचन किया गया? किसके द्वारा लिखित पुस्तक नेशनल कॉलिंग का विमोचन किया गया है? तो सोनल गोयल ने विमोचित किया है। भारत को किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है? तो भारत को किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है? तो यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत की गई है? तो कहाँ देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत की गई है? तो राजधानी दिल्ली में शुरुआत की गई है। किस देश ने 41 साल बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है? तो किस देश ने 41 साल बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह भारत ने जीता है। किस थीम के साथ विश्व रेबीज दिवस मनाया गया? तो किस थीम के साथ विश्व रेबीज दिवस मनाया गया? तो ऑल फॉर वन हेल्थ फॉर ऑल के साथ मनाया गया रेबीज दिवस।
2021 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो 2021 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो वाहिदा रहमान को दिया गया है। भारत के कितने प्रतिशत गाँव को ODF प्लस घोषित किया गया है? तो भारत के कितने प्रतिशत गाँव को ODF प्लस घोषित किया गया है? 75% घोषित किया गया है। ICC लोम्बार्ड ने किसे MD और CEO के रूप में नियुक्त किया था? ICICI लोम्बार्ड ने किसे MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो संजीव मंत्री को नियुक्त किया है। किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? तो किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? तो यह यूपी ने हासिल किया है। सूचना के अनुसार किस राज्य को दूसरा बाघ अभयारण्य कैमूर जिले में मिलेगा? तो सूचना के अनुसार किस राज्य को दूसरा बाघ अभयारण्य कैमूर जिले में मिलेगा? तो यह कैमूर जिला कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है? तो किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है? तो यह उड़ीसा के राज्य सरकार ने। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है। भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकुन का अनावरण किया है? तो किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकुन का अनावरण किया है? तो यह ताइवान देश ने किया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है? तो नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है? तो इंदौर को मिला है। थैंक यू। सितंबर माह का समाप्त हुआ। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक